हेलो बच्चों, तो एक लंबे इंतजार के बाद आप लोगों का जो डेट शीट है टर्म 2 का वो आ गया है, क्लास 10th का भी और क्लास 12th का भी। यहाँ हम लोग क्लास 10th का डेट शीट देखेंगे। तो पिछली बार क्या था, बच्चों का ये शिकायत था कि गैप नहीं मिला ज़्यादा सब्जेक्ट के बीच में। लेकिन इस बार जो है ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बार सीबीएसई ने पूरा ध्यान रखा है कि पैंडेमिक के कारण जो आप लोगों का पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हो सका, तो एक लंबा गैप मिला है एग्जाम के बीच में। और डेट शीट भी इसी तरीके से दिया गया है कि अभी भी आप लोगों के पास 2 महीने का समय है अच्छे से तैयारी करने के लिए, 10th के बच्चों के लिए भी और 12th के बच्चों के लिए भी। तो यहाँ हम लोग 10th का देखने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो पेपर है आपका, है ना, पहला पेपर तो एक तरीके से 26 से शुरू हो जाएगा आप लोगों का। लेकिन 26 को जो पेपर होने वाला है, जैसे पेंटिंग है, राय है, ये सब है, तो ये बहुत ही कम बच्चों का होता है। तो एक तरीके से जो आपका पेपर शुरू होगा वो 27 से होगा, है ना। तो 27 को पहला पेपर जो है आप लोगों का वो इंग्लिश का है ना। आपका जो एग्ज़ाम शुरू होगा वो 10:30 से, है ना, और ख़त्म होगा 12:30 पे। चूँकि गर्मी है, सीबीएसई ने ये भी कहा है अपने नोटिस में कि करने के लिए तो और पहले कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना, सेंटर दूर होने के कारण जाने में समय लगता है। तो फिर भी क्या किया गया ना, सारा कुछ देखते हुए 10:30 का टाइमिंग रखा गया है। 2 घंटे का पेपर होगा 10:30 से 12:30 तक। तो ये आपका इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश के बाद फिर जो पेपर है ये भी 28 को, ये भी बहुत कम बच्चों का होता है ना। रिटेलिंग, सिक्योरिटी, ये सब जो है बहुत ही कम बच्चों का होता है जो एक्स्ट्रा में लेते हैं ये सारे सब्जेक्ट, है ना। तो 28 तो आपका ऐसे ही रह गया। फिर उसके बाद 22 मई को सीधा आ जाते हैं। फिर उसके बाद 2 मई को होम साइंस है, ये भी बहुत कम बच्चों का होता है ना। उसके बाद आपका 4 मई को, ये भी बहुत कम बच्चों का होगा, हिंदुस्तानी म्यूजिक है ना, ये जो भी है बहुत कम बच्चों का होगा। ये एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये भी बहुत कम बच्चों का होगा। इसके बाद आता है 5 मई। इसके बाद आता है आपका 5 मई, और 5 मई को आप लोगों का मैथ का पेपर है। तो देखा जाए तो इंग्लिश का पेपर जो है आपका वो 27 को है ना। इंग्लिश का पेपर 27 को है, और इसके बाद सीधा 5 मई। तो गैप देखिए कितना अच्छा खासा गैप मिला है आपको मैथ पढ़ने के लिए। अच्छा खासा गैप मिला है, मतलब आप आराम से रिवीजन कर सकते हो। एक तो वैसे ही सिलेबस आपका 50% है ना। फिर इसके बाद 6 मई को सिंधी, मलयालम, ये रीजनल लैंग्वेजेज है, ये भी बहुत कम बच्चों का होता होगा, है ना। फिर इसके बाद आता है 7 मई को संस्कृत, है ना। संस्कृत बहुत सारे बच्चों का होता है, ये 7 मई को है ना। तो इसमें आपका 2 दिन का गैप मिल जाएगा एक तरीके से मैथ के बाद। उसके बाद थर्सडे को 12 मई, है ना, सॉरी। इसके बाद आपका 10th मई को आपका साइंस का पेपर है। मैथ और साइंस में जो गैप है ना, 5 को मैथ का पेपर है और 10th मई को साइंस का पेपर है। तो 4-5 दिन का गैप मिल जा रहा है साइंस के लिए भी, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद 12th मई को उर्दू है, पंजाबी, बंगाली, ये सब रीजनल लैंग्वेजेज है, ये भी बहुत कम बच्चों का होता होगा, है ना। फिर इसके बाद 13th मई को आपका एलिमेंट्री ऑफ बिजनेस, है ना, ये भी कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, बहुत कम बच्चों का होता होगा। फिर आपका आता है 14th मई को सोशल साइंस, ये मेन सब्जेक्ट है आप लोगों का। फिर उसके बाद 17th मई, बहुत सारे हैं, जापानीज है ना, बोडो है, भूटिया है, इस तरीके से ये भी बहुत सारे, बहुत ही कम बच्चों का होता होगा, है ना। फिर इसके बाद 18th मई हिंदी का पेपर है, ये ज़्यादातर बच्चों का होता है ये, है ना। फिर 21 मई अरेबिक है, ये भी लैंग्वेज वाला है पेपर, बहुत कम बच्चों का होता होगा ये भी। उसके बाद 23 मई कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और फिर 24 मई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो बहुत ही अच्छा जो है ना आप लोगों का जो डेट शीट है सोच समझ के बनाया गया है। और इस पे किसी भी बच्चे का हमें नहीं लगता है कि शिकायत होगा कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, जैसा पिछली बार था उस तरीके से। तो एक अच्छी बात है। इसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या क्या दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि सबसे पहले तो कैंडिडेट्स विल कैरी देयर ऑन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बॉटल। ट्रांसपेरेंट बॉटल में आप अपना हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हो, नहीं भी ले जाओगे तो चलेगा, चूँकि अब कोविड का ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे आपकी मर्जी, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उस पर ना कुछ चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट्स विल कवर देयर नोज, माउथ एंड नोज विथ मास्क। मास्क लगा के जाना है ना, विदाउट मास्क आपको अलाउ नहीं करेंगे वहाँ पे। फिर कैंडिडेट्स विल फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, मतलब कोविड का पूरा ध्यान रखने को कहा गया है यहाँ पे, है ना। तो सैनिटाइजर भी लेके जाइए, हो सकता है सैनिटाइजर के बिना एंट्री ना दे, तो लेके जाना है ना। पेरेंट्स विल गाइड देयर व्हाट्स अबाउट प्रिकॉशंस टू बी टेकन, ठीक है, कोविड 19 के बारे में कह रहा है,
ठीक है, कोई बीमार नहीं होना चाहिए, इसका भी कह रहा है ध्यान रखने के लिए, फीवर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम से पहले बुखार उखार ना हो जाए, हो सकता है उसके कारण आपको एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दिया जाए, है ना। उसके बाद आपको ये खास है कि 15 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, जो मेन टाइम है ना एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें 15 मिनट का टाइमिंग आपको पढ़ने वढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा एक बात और है कि इस डेट शीट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो www.cbse.gov.in पे जाके कर सकते हैं। आपको इस चैनल पे भी अब कंटिन्यूसली, चूंकि डेट शीट आ चुका है, तो कंटिन्यूसली आप लोगों को मैथ्स के वीडियोज मिलते रहेंगे, है ना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।